सब लोग शांति से अपनी जगह पर बैठे और आइए हम सब मिलके गुरु सत्ता का आह्वान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त गुरु शक्तियों के चरणों में रोम रोम से वंदन। गणेश जी गुरुवर आपके आशीर्वाद से इस सत्र की शुरुआत करते हैं। इस सत्र से जुड़े और YouTube से जुड़े सभी दिव्य आत्माओं को जय सच्चिदानंद। दोस्तों, आज का हमारा सेशन जो है वो प्रश्नोत्तरी पे है। कुछ साधकों द्वारा ही पूछे गए प्रश्न हैं जो हमारे पास आए हैं, तो इस प्रश्न के विषय में ही आज हम ज्ञान साझा करेंगे। उसके प्रश्न के उत्तर जानकर ही हम लोग ज्ञान साझा करेंगे। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जो सबके मन में हो गए। लगता है कि ये सारे प्रश्न द्वारा यहाँ पर या ये जो भी सुन रहे हैं उन सबके जो मन में कुछ भी ऐसी शंका या जो कुछ भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो सकती है। तो आप लोग भी इस प्रश्न से आप अपने ज्ञान साझा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं प्रश्न करूंगी और जिसका जवाब भी हमें मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न जो है साधक द्वारा पूछा गया कि जितने समय ध्यान में बैठे विचार आते ही रहते हैं, तो फिर ध्यान करने का क्या लाभ है? तो इस बारे में प्रकाश पाड़ेंगे। जी बिल्कुल, जय सच्चिदानंद आप सभी को। हम जैसे जानते ही हैं कि पहले तो ये बात समझ ले कि जितना ज्यादा हम ज्ञान अर्जित करते हैं उतनी ही हमारी अपेक्षाएं, इच्छाएं, सारी संभावनाएं अपने आप मौन हो जाती है, क्योंकि हमने ज्ञान अर्जित कर लिया है। बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में इसलिए ही आती है कि हमें ज्ञान की कमी होती है। इसीलिए हम उन अपेक्षाओं से, उन समस्याओं से लड़ते रहते हैं। अगर उन चीजों से हम अवेयर हो जाएं, अगर उन चीजों से हमें उनकी सच्ची समझ आ जाए, तो बहुत सी समस्याएं ही नहीं रहती। जैसे कि अभी ये एक प्रश्न है कि जितने समय ध्यान में बैठते हैं विचार आते हैं, तो विचार एक्चुअली में है क्या? जैसे कि हम अगर देखें ना, तो हम दोपहर में ध्यान करने बैठते हैं। अभी का ले ले कि हम 3 से 4 बजे का जो सत्र हमारा आयोजित कर रहे हैं उसमें हम ध्यान करने बैठते हैं। तो जो सुबह से हम उठते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, किसी से मिलते हैं, कहीं बाहर जाकर भी आते हैं, तो आप देखेंगे कि आप जब ध्यान में बैठते हैं तो वही सारी चीजें रिवाइव होके आपको दिखाई देने लगती है। जैसे कि आप एक मूवी देखने बैठ गए हैं और अब सारे चित्र आपके सामने आ रहे हैं, तो विचार को बिल्कुल चित्रों की तरह देखना ही है। विचारों पे चिंतन नहीं करना है, विचारों पे विचार नहीं करने हैं। वो आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ देखें, उन पर नियंत्रण करने की कोशिश न करें, उन्हें नकारे नहीं और विचारों पे विचार न करें, तो विचार अपने आप ही शांत हो जाते हैं। विचार हमारे भीतर से ही उत्पन्न होते हैं और भीतर ही समा जाते हैं। हमें उन पर कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती, उनमें गहराई में उतरने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप देखें तो जैसे कि आपको किसी एक व्यक्ति का विचार आया, ठीक है, अगर आपने सिर्फ देखा तो वो चला जाएगा, और अगर उस व्यक्ति के बारे में फिर अगर आपने और एक विचार कर लिया, तो फिर विचारों पे विचार और विचारों की पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है। उस व्यक्ति के विचार, उसके बाद उससे रिलेटेड कोई विचार, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, इस तरह से आप विचारों के अंदर घुसते ही चले जाएंगे। इसलिए विचारों को सिर्फ देखें। और एक और भी तरीका है,
अगर बहुत ज्यादा विचार आते हैं तो उस समय अपने मन को मंत्रों से परो दे, अपने मन को मंत्र में ले जाए, जैसे कि गुरु मंत्र का जाप कर ले, या फिर थोड़ी देर सांसों पर ध्यान रख ले। अगर आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में आपको विचार आ रहे हैं, तो आप थोड़ी देर अपनी सांसों से अवेयर हो जाए। जैसे ही हमारा मन हमारी सांसों के साथ जुड़ता है, विचार अपने आप बंद हो जाते हैं। या फिर अगर हम सांसों से मंत्र को जोड़ लें, अगर कोई गुरु मंत्र का जाप कर ले, तो भी विचार शून्य हो जाते हैं। ये दोनों तरीके से आप विचारों को शांत कर सकते हैं। अन्यथा एक और भी आसान तरीका है, विचार आते हैं तो देखते रहें, विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे, आप एक दिन निर्विचार स्थिति में चले जाएंगे। जब हम विचारों को विचार करते हैं ना, उसके बीच हम गैप नहीं बढ़ाते, जैसे हम उसको अवॉइड करें या मंत्र का सहारा ले ले या सांसों से जुड़ जाए, तो उसके बीच गैप निर्माण होता है, एक खाली जगह बनती है। उसी खाली जगह में ध्यान निर्माण हो जाता है, उसी खाली जगह में मन शांत हो जाता है और ध्यान में जाया जाता है। बस इतनी सी आसान सी तरकीब है, आप सब करके देखिए, आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अपना जो प्रश्न है वो ये कि ध्यान में कुछ भी अनुभव नहीं होते हैं, अब इसके बारे में प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होते होंगे, और मैं जब ध्यान में जुड़ी थी तब मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे साधक जी थे जो इस प्रश्न के बारे में एक दूसरे से बातें किया करते थे। जैसे कि बहुत से लोगों को अच्छी अच्छी अनुभूति आती है ध्यान में जुड़ने के तुरंत बाद, और किसी को कुछ भी फील नहीं होता, वो सिर्फ बैठते हैं और आधे घंटे में आंखें खोलते हैं। उन साधकों को जरूर ऐसा लगता है कि हमें तो ध्यान में कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान करना जरूरी है, अनुभव आना जरूरी है। देखिए, जितने हम संवेदनशील होते हैं, हम जितने संवेदनाओं से भरे होते हैं, या ऐसा समझ लीजिए जितने हम फीलिंग्स को अपने भीतर एक्सेप्ट करते हैं, तो जैसी हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है वैसे ही हमें अनुभूतियां आती है। हम जितने सॉफ्ट होते हैं, अपने आप को भावनाओं में विलीन रखते हैं, तो हमें ये अनुभूतियां देखिए, अनुभूति सबको होती है, पर कोई उसे समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। जैसे कि ध्यान करने से मन शांत होना, या यूं ही आनंद आना, आधा घंटा बैठे तो रिलैक्स फील होना, अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना, और ध्यान में उठने के बाद सबसे आनंद से बिहेव होना, या यूं ही अपने आप बस आनंद में रहना, ये भी बहुत बड़ी अनुभूति है। जरूरी नहीं है कि ध्यान में आपको कुछ दिखाई दे, कोई घटना घटित हो जाए, या कुछ भी ऐसी प्रोसेस हो जाए जिससे आप आनंदित हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को कुछ भी दिखे उसे ही अनुभूति कहते हैं। ध्यान में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अनुभूति ही होती है, बजाय ये कि हमें वो पता नहीं है कि किसे अनुभूति कहते हैं। इसलिए अपनी अपनी चेतनाओं के अनुरूप हर साधक को अलग अलग अनुभूतियां होती है, जिसकी जितनी संवेदनशीलता उतनी है वही वो उतनी अनुभूति ग्रहण कर पाता है। बाकी अनुभूतियां ध्यान में सबको होती है, अपनी अपनी चेतना के अनुसार। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान करने से संसार के प्रति उदासीनता क्यों आ जाती है? बिल्कुल जिग्ना जी, ये तो हम सबको पता ही है, हमने बहुत बार सुना है कि बहुत से लोग कहते हैं ये तो ध्यानी हो गए हैं, अब तो इसका यहाँ आना जाना ही बंद हो गया है, ये तो ध्यानी हो गए हैं, ये तो अब कहीं आते जाते नहीं है, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। बहुत से ध्यानियों को ऐसा सुनने को मिलता ही है कि जब ध्यान से जुड़ जाते हैं ना, तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया होती है। देखिए, जैसे कि उदासीनता नहीं होती, हम ध्यान करते हैं तो अपने आप को और बाहर की दुनिया को ज्यादा समझने लगते हैं। जैसे कि ध्यान करने से समझ शक्ति बढ़ती है, अंतस प्रेरणाएं बढ़ जाती है, हमें अपने भीतर से हमारे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं, हमारा वाक क्षेत्र शुद्ध होता है, और बहुत सी ऐसी चीजें हमारे भीतर डेवलप होती हैं। और हमें सबसे पहली बात ये अवेयरनेस आ जाती है कि हमें हमारा समय और हमारी ऊर्जा को कहाँ खर्च करना है, कहाँ व्यतीत करना है। इसलिए हम बेकार की बातों में ध्यान नहीं देते,
बेकार की जगह समय बर्बाद नहीं करते। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये अब ध्यानी हो गए हैं तो ये यहाँ नहीं जाते वहां नहीं जाते, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में जो भी ध्यान से जुड़ते हैं या इन सब बातों से अवेयर हो जाते हैं, वो अपने आप से जुड़ जाते हैं। इसलिए उसे पता होता है कि मुझे मेरा सही समय का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, और मुझे क्या बातें करनी है और क्या बातों में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। इसलिए ध्यान करने से उदासीनता नहीं आती, व्यक्ति और भी आनंदित हो जाता है, अपने आप को समझता है, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझने लग जाता है, और उसे खुद का अवेयरनेस आ जाता है। जैसे कि देखिए, एक हम कोई समझ लीजिए कोई लाइट लैंप है, एक सुंदर सा लाइट लैंप जिसके भीतर एक बल्ब जला रहता है, और जब वो बल्ब बंद रहता है तब हमें उसके भीतर क्या है वो दिखाई नहीं देता। पर जब हम उस लाइट लैंप का बल्ब जलाते हैं तो उसके भीतर जो भी कलर्स हैं या कुछ भी उसके भीतर अगर ड्रॉ किया हुआ है, वो सब जब लाइट लैंप जलता है तब हमें उसकी सारी डिजाइनें पता चलती है। पर जब लाइट लैंप ऑफ होता है तब हमें उसके अंदर क्या है वो नहीं दिखाई देता। उसी तरह जब हमारे भीतर की लाइट जल जाती है तो हमें हमारे ही गुण, हमारे ही दोष दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए हम दूसरों के दोषों में चित्त नहीं डालते, दूसरों के बातों में चित्त नहीं डालते, हम खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं, हम खुद के गुणों को विकसाते हैं, और हमारे जो कमियां हैं, जो दोष है, हम उस पर काम करते हैं, उसे रिमूव करते हैं। इसलिए ध्यान करने से आनंदित हुआ जाता है, कोई उदासीन नहीं होता। जो ध्यानी है वो सबको ध्यान बांटते हैं, आनंद बांटते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है आप लोगों को सब समझ में आ रहा हो, सब प्रश्न के उत्तर मिल रहे हो। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हमें ध्यानियों के व्यवहार में कोई बदलाव नजर नहीं आते। ऐसा है कि हम लोग जो देखते हैं कि ये तो कितना ध्यान करते हैं लेकिन इसका स्वभाव तो वैसा का वैसा ही है, तो इसका क्या मतलब, ध्यान करने का क्या फायदा। तो सभी को शायद ये प्रश्न भी होते होंगे, तो इस पर जयश्री जी प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल जिज्ञा जी, जब ये प्रश्न कॉमन है, हमने भी कई बार सुने होंगे। जैसे कि अगर हम किसी को ध्यान की बात करें ना तो वो पहले ये कहेंगे, अभी मैंने तो ये इन लोगों को भी ध्यान करते देखा है, ये 4 साल से ध्यान कर रहे हैं, ये 5 साल से ये साधना कर रहे हैं, उसमें कुछ भी बदलाव हमें नजर नहीं आ रहे। ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, इसके स्वभाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए, ध्यान करने से हमारे भीतर तुरंत ही बदलाव आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी सूक्ष्म प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति को पहले भीतर से शुद्ध करती है, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन बाहर आता है। जैसे कि हम ये हमारे सिर्फ स्थूल शरीर को देखते हैं और बीमार होते हैं तो हम गोलियां खा लेते हैं, तुरंत हमारा जुकाम ठीक हो जाता है, तुरंत हमें सर्दी हो तो वो बंद हो जाती है, खांसी बंद हो जाती है। ये ध्यान कोई गोली या दवाई नहीं है कि आप उसे खा ले और तुरंत आपका स्वभाव चेंज हो जाए, तुरंत आप गुस्सा करना बंद कर दे, या किसी से झगड़ना बंद कर दे, या आपके स्वभाव में इतना हैप्पीनेस आ जाए कि लोग आपसे तुरंत ही प्रभावित हो जाए। ये इतने डायरेक्ट नहीं होता है। ध्यान बहुत ही धीमी प्रक्रिया से हमारे भीतर चेंज करता है। जैसे कि ध्यान अगर देखें तो ये पूरे जीवन भर करने वाली प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति निश्चय कर ले कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान करने से हमें हमारे ही गुण और कमियां नजर आती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई व्यक्ति अगर निश्चय कर ले कि मुझे मेरे भीतर की ये कमियों को दूर करना है, मेरा ये स्वभाव जो है वो मुझे बदलना है, जो निश्चय करता है वो तुरंत परिणाम को पाता है। पर जिसे निश्चय नहीं करना, जिसे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कमियां क्या है, जो अपनी कमियों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो अपनी कमियों को कैसे सुधारेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम ध्यान करने लग गए तो हमें हमारी कमियां देखनी है, हमें हमारी कमजोरी देखनी है, ना कि किसी को जज करना है। जैसे कि अगर मैं ध्यान कर रही हूँ तो मैं जिज्ञा जी को जज नहीं कर सकती कि देखिए जिज्ञा जी तो इतने सालों से ध्यान कर रही है फिर भी वो ऐसे बातें करती रहती है, दूसरों के साथ निंदाएं करती रहती है, ऐसे ऐसे उनके स्वभाव में तो देखो कुछ भी परिवर्तन नहीं आए। और एक बात बहुत हमें सुनने को मिलती है, इतने सालों से ध्यान कर रहे हो फिर भी बच्चों पर इतना चिल्लाते हो।
है ना। तो जहाँ हमारी फर्ज आती है, जहाँ जिम्मेदारी आती है, वो तो हमें निभानी ही है। देखिए, हम ऐसे ही शांत होकर के हमारी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, अगर बच्चों को हमें सही शिक्षा देनी है, तो कहीं डांटना भी पड़ सकता है, कहीं उसे हमें प्यार से या जबरदस्ती समझाना पड़ सकता है जो चीज उसके लिए गलत है। तो वहां हम जज नहीं कर सकते उसको कि देखो ये ध्यान कर रही है फिर भी अपने बच्चों से ऐसे पेश आती है। ठीक है, जहाँ फर्जें आती हैं, जिम्मेदारी आती है, उसे तो बिल्कुल उसी तरह निभाना है। हमें अवेयरनेस जरूर आ जाती है उस समय हमें क्या करना है, उस समय हमें बच्चों को कैसे समझाना है, उस समय हमें क्या निर्णय लेना है। ये निर्णय शक्ति बढ़ती है, समझ शक्ति बढ़ती है। बाकी स्वभाव, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अगर आप खुद चाहे तो अपना स्वभाव बदल सकते हैं, अन्यथा मनुष्य का स्वभाव मरणातर नहीं बदलता। जो भी मनुष्य अगर खुद चाहे कि मैं बदलना चाहता हूँ, मैं मेरी भीतर की कमियों पर काम करके उसको सुधारना चाहता हूँ, मैं ध्यान की ऊर्जा को अपनी कमियों को सुधारने में लगाना चाहता हूँ, तो वो जरूर से बदल सकता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसे मैंने खुद देखा है, आप सब भी जानते होंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ध्यान से जुड़कर अपने स्वभाव में, अपने आप में बहुत ही परिवर्तन पाया है। तो हम यूं ही एक दृष्टि से देखें और किसी को जज करते रहे निरंतर, तो ना ही ध्यान से जुड़ पाएंगे, ना किसी और को ध्यान से जोड़ पाएंगे। इसलिए ये सारी ऊपरी परतें होती हैं जिन्हें हटाना सिर्फ हमारे खुद के हाथों में होता है। तो जितना हम ध्यान से अवेयर रहेंगे, खुद पर काम करेंगे, न कि दूसरों को देखते रहें, तो जरूर स्वभाव भी परिवर्तित हो जाता है और ध्यान से बदलाव निश्चित रूप से आता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, ध्यान करने से हमें खुद की कमियां कैसे दिखती है? खुद की कमियां हम कैसे दिखे ध्यान करने से? ये सारे प्रश्न एक दूसरे के बीच ही समाये हुए हैं हाँ। जितना जी। जैसे ध्यान करने से हमें खुद की कमियां कैसे दिखती है, देखिए सबसे पहले तो ना हम दूसरों को जज करना छोड़ दें और खुद पर ही काम करना शुरू करें। जैसे ध्यान में जुड़े और फिर हमें आनंद आता है, हमें अच्छा लगता है, नहीं नहीं कुछ तो भी हो रहा है, मुझे ये नहीं छोड़ना है, मुझे हमेशा ध्यान करना ही है, कुछ तो भी अच्छा लगता है, इसलिए हम ध्यान से जुड़ते हैं। उसके बाद ये सब सारी प्रोसेस शुरू होती है कि हमारे भीतर ऐसा कुछ भी जो है, जो हमें लगता है कि ये सही नहीं है, हमें खुद में ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ना थोड़ी थोड़ी बातों में दूसरों पे बहुत ज्यादा चिढ़ा रही हूँ, ये सही नहीं है। या फिर कभी हमें ऐसा लगता है कि मुझे ना दूसरों की गलतियां देखने की बहुत मेरी हैबिट है। या फिर हमें कभी ऐसा लगता है कि जब कोई एक दूसरे की निंदा की बातें करते ना, मैं उसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ। ये हमें खुद ही पता चलता है कि ये कमी है मेरी, मुझे दूसरों की निंदा में क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है, ये हमारी कमियां है। जैसे अगर छोटी सी बात है तो मैं इतना क्यों चिढ़ा रही हूँ, ये हमारी कमियां है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमें खुद ही पता चल जाती है अपने आप पर। अगर जितना हम खुद को वॉच करें, ध्यान में हम खुद को देखें, तो हमें हमारी गलतियां, हमारी कमजोरियां अपने आप दिखाई देती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम ध्यान करें, आप इस बात को याद रखिए और इसे अपने आप इतनी अच्छी तरह से पचा लें। जब हम ध्यान करते हैं, कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़ते हैं, निरंतर वो ऊर्जा हमारे भीतर आ रही है, और हम आधा घंटा या 1 घंटा ध्यान करने बैठ गए, हम उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, हमारे भीतर भी बहुत कुछ अच्छा सा हमें लगने लगता है। पर ये 1 घंटा खत्म होने के बाद या आधा घंटा खत्म होने के बाद आप ध्यान से उठ जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि अगर कोई काम रह गया है और आपको याद, अरे ये तो रह गया था, या तुरंत आकर बच्चे कह दे मम्मी कब से ध्यान में बैठी हो, मेरा ये कर, और आपने चिढ़ाना शुरू कर दिया, आपने गुस्सा करना शुरू कर दिया, या आपने किसी ने आकर आपको कुछ कहा और आप भड़कने, मतलब आपने ध्यान की सारी ऊर्जा को अपने क्रोध में डाइवर्ट कर दिया। आपके भीतर जो भी ऊर्जा आई है, आपको शांत रहना है, उसे अपने भीतर पचाना है। आप हैप्पी से भी सो बात कर सकते हैं, आप स्माइल से भी बात कर सकते हैं, आप बच्चों को धीरज से भी
कन्वेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने यूं ही उग्रता से बात कर दी या गुस्से से बात कर दी, आपकी सारी ध्यान की ऊर्जा उस गुस्से में, उस ईगो को बढ़ाने में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप देखिएगा कि थोड़े दिन ध्यान करते करते आप यूं ही प्रोसेस कर रहे हैं, तो ध्यान की सारी ऊर्जा आपके ईगो को बढ़ा रही है, आपके क्रोध को बढ़ा रही है। तो ये आपको तय करना है कि मेरे ध्यान की ऊर्जा को मुझे किस ओर ले जाना है। मुझे खुद को शांत करने में ले जाना है, मेरे मन को शांति मिले, या मेरे सभी अंगों को ऊर्जा मिले, मैं ऊर्जावान हो जाऊं। ये सारी भीतरी बातें हैं, इनको भीतर पचाए, ना कि ऊर्जा को यूं ही बाहर रिफ्लेक्स कर दे और सबके साथ आप हड़बड़ाई करने लग जाए। आप देखेंगे आपकी ऊर्जा तुरंत वेस्ट हो रही है और सारी ऊर्जा किसी और चीज में कन्वर्ट हो रही है। इसलिए हम ध्यान से जो चाहे ऐसे परिणाम नहीं मिल रहे। तो ये सारी बातें हमें हमारे तरीके से ही करनी है, ना कि कोई बाहर की व्यक्ति आएगी। और जैसे कि आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि हम गुरु दीक्षा ले लें या गुरुदेव के पास चले जाएं, हमारा मन शांत हो जाए, हमारा स्वभाव बदल जाए। ये सब कुछ भी नहीं होता। किसी के स्वभाव को कोई गुरु नहीं बदल सकते। किसी के स्वभाव को, किसी की गलतियों को, किसी की कमियों को वो खुद ही ठीक कर सकता है, न कोई बाहर का व्यक्ति, न कोई बाहर की ऊर्जा। आपको जो भी मिल रहा है ऊपर से, उन्हें आप अपनी गलतियों को सुधारने में लगाएं, अपनी कमियों को सुधारने में लगाएं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। तो आप देखेंगे आप में बदलाव भी आ रहा है, आपको अपनी कमियां भी दिखेंगी और आप उसे सुधार भी पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि सभी को अपने प्रश्न के उत्तर भी मिल रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, सबके घर में तुलसी का पौधा तो होता ही है, और हम लोग सब तुलसी के आगे पूजा भी करते हैं, कि संध्या टाइम उनके यहाँ दिया भी रखते हैं। तो इस तुलसी पूजा के क्या फायदे हैं? साधक का प्रश्न है कि तुलसी पूजा के क्या फायदे हैं। हम लोग आगे से करते तो आए हैं, हमारे पूर्वज जो करते आए हैं, हमारे माताएं करती आ रही है और हमने भी किया है। तो इस तुलसी पूजा का फायदा क्या है, ये हम समझेंगे। बिल्कुल जिज्ञा जी, आपने बताया कि सब लोग करते आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम हमारी आने वाली या आगे की पीढ़ी को दे रहे हैं ये सब कुछ? नहीं, क्योंकि तुलसी पूजा का सही मतलब ही हम नहीं समझे हैं। तुलसी का पौधा हमें पता ही है जमीन में होता है, या हम उसे हमारे घर के गमलों में लगाते हैं, सुंदर से अच्छे तरीके से सजाते हैं। लेकिन तुलसी का पौधा हमें 5 तत्वों से जोड़ता है। जब तुलसी के पौधे की, और एक बात समझ लीजिए, तुलसी की पूजा हमेशा सुबह करनी चाहिए। सुबह सुबह हम पहले की महिलाओं को देखे, जैसे मैंने मेरी माता को देखा था, वो हमेशा सुबह सुबह जब दिया जलाती थी मंदिर में, तो उसी समय वो तुलसी की पूजा उसी समय करने जाती थी, चाहे 5:30 बजे हो। तो इस समय तुलसी पूजा का क्या महत्व है और वो हमारे शरीर पर किस तरह से हमें फायदा देती है। जैसे कि मैंने कहा, तुलसी 5 तत्वों से हमें जोड़ती है। तुलसी माँ का पौधा जमीन में होता है या गमलों में होता है, या हम उसे अच्छे से एक हमारे आंगन में सजाते हैं, तो वहां 5 तत्व हमें मिलते हैं। देखिए, तुलसी को हम पानी चढ़ाते हैं तो हम जल तत्व से जुड़ते हैं। हमारा चित्त उस समय उस पानी में होता है, मंत्रों के द्वारा उस पानी को हम तुलसी में विसर्जित कर रहे हैं, उनको अर्जित कर रहे हैं, तो हम मंत्रोच्चार कर रहे हैं और जल के साथ जुड़ रहे हैं। यानी कि हमारे भीतर की जो भी नकारात्मकता है वो जल के माध्यम से तुलसी में प्रवाहित हो रही है और हम शुद्ध हो रहे हैं, हमारा भीतर का जल तत्व शुद्ध हो रहा है। पहले। दूसरी बात, हम जब पानी चढ़ा देते हैं उसके बाद हम तुलसी की परिक्रमा करते हैं। तो जब तुलसी के पौधों के आगे परिक्रमा करते हैं तो हमने चप्पलें नहीं पहनी होती, हमारा पैर ऐसे ही जमीन को टच होता है। इस तरह से हम पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ते हैं, और पृथ्वी माता के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो हमारे शरीर की गर्मी को ऑब्जर्व कर लेती है और हमें हमारे मूलाधार से शुद्ध करती है, क्योंकि मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, तो हमारा मूलाधार शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो इस तरह तुलसी जी हमें पृथ्वी तत्व से भी जोड़ती है। उसके बाद हम दिया जलाते हैं तुलसी जी के पास, तो जो अग्नि तत्व है वो हमारे मन को शांत करता है। जहां भी अग्नि प्रज्वलित होती है तुरंत निर्विचार स्थिति आती है।
तो हम जैसे ही अग्नि को प्रज्वलित करके उस दिए को तुलसी माँ के सामने रखते हैं, हम कुछ तो भी प्रार्थना करते हैं, तो उस समय हम अग्नि तत्व के साथ जुड़ रहे हैं और हमारे शरीर में नाभि चक्र के अंदर अग्नि तत्व है। तो इस तरह से हमारे नाभि का अग्नि तत्व भी बैलेंस हो रहा है और हम शुद्ध हवा में जा रहे हैं तुलसी माँ की पूजा करने के लिए, तो हम वायु तत्व से जुड़ रहे हैं और ये सारी चीजें हैं बाहर आकाश में, तो हम आकाश तत्व से भी जुड़ रहे हैं। तो सुबह सुबह तुलसी जी के माध्यम से हम 5 तत्वों से जुड़ रहे हैं, इसलिए हमें तुलसी जी की पूजा सुबह में करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अभी तक की पीढ़ियां कर रही है, हमें आगे भी इस बात की अवेयरनेस देकर हमारी पीढ़ी को ये भी सिखाना चाहिए कि तुलसी पूजा करने से हम कैसे अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, कैसे अपने आप से जुड़ रहे हैं और इन 5 तत्व हमारे भीतर है उसे हम कैसे शुद्ध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आध्यात्मिक रूप से आपने तुलसी पूजा का महत्व समझाया। धन्यवाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य चंद्र ध्यान क्या है, इसके बारे में जरा समझाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। इसका प्रयोग मैंने खुद किया है, आप सब भी जरूर करें। इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताती हूँ। ये बहुत जानने वाली और समझने वाली चीज है। जैसे कि सूर्य और चंद्र हम सबको पता है, हर रोज हमारे घर में आते हुए एक जीवंत देवता जिसे हम हर रोज देख रहे हैं, हम जिसे भगवान का रूप दे रहे हैं, वो रूप में आकर हमें दर्शन दे रहे हैं सूर्य के माध्यम से, चंद्र के माध्यम से। हम छवियों में भगवान को ढूंढते हैं, हम मूर्तियों में भगवान को ढूंढते हैं, पर हर रोज सूर्य प्राण जिसका स्तोत्र है, जो प्राणों का स्तोत्र है सूर्य देव, वो हर रोज आकर पूरी पृथ्वी को प्राणों से भर रहे हैं, पर हम इसकी अवेयरनेस नहीं रखते और वो ऊर्जा लेने से हम वंचित रह जाते हैं। चंद्र जो हर पूर्णिमा तक 15 दिन हमारे सामने विकसित होते होते आता है और पूर्णिमा के दिन इतनी चांदनी हम पर बिखेर के चले जाते हैं, पर हम उस ऊर्जा को अपने भीतर नहीं ले पाते क्योंकि हमें इसकी अवेयरनेस नहीं होती। ये दोनों प्रयोग मैंने किए हैं, आप खुद भी करें। सूर्य की जो नाड़ी है, जैसे कि हमारी पिंगला नाड़ी है, इसे अंकित करते हैं। जो चंद्र है वो चंद्र नाड़ी को प्रभावित करते हैं, सूर्य सूर्य नाड़ी को प्रभावित करते हैं। जैसे कि स्त्री प्रकृति है वो सूर्य नाड़ी को प्रभावित करती है, पुरुष प्रकृति है वो चंद्र नाड़ी को प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा, जैसे हम पिंगला और ईड़ा को समझ ले, पिंगला नाड़ी है यानी सूर्य नाड़ी कहते हैं, जो ईड़ा नाड़ी है उसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। तो जो पिंगला नाड़ी है वो गर्म प्रकृति है और जो ईड़ा नाड़ी है वो ठंडी प्रकृति है। स्त्री प्रकृति को सूर्य नाड़ी से जोड़ा गया है, पुरुष प्रकृति को चंद्र नाड़ी से जोड़ा गया है। हम जैसे ज्यादा अगर भूतकाल के विचारों में चले जाए, ज्यादातर स्त्रियों को ये समस्या होती है, वो अतिरिक्त भविष्य की चिंता नहीं करती। भूतकाल में ये हो गया, मेरे साथ ये हुआ था, जब मैं आई तब ऐसा था, पहले ऐसा था, अब तो ऐसा है, मतलब हमेशा उत्काल की ही बातें करते रहते। हम सभी महिलाओं ने एक दूसरे से सुना होगा, ज्यादातर हम भूतकाल की बातें करते हैं। तो ज्यादा भूतकाल की बातें करते 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 हमारी सूर्य नाड़ी प्रभावित हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और उसे शुद्ध करने के लिए सभी महिलाओं को सुबह अगर वो सूर्य देव को आद्य चढ़ाएं, किसी भी मंत्र से या यूं ही भाव से आद्य चढ़ा दे, ऐसा थोड़े दिन अगर वो करे तो उसकी सूर्य नाड़ी का प्रभाव या दोष समाप्त हो जाता है, सूर्य नाड़ी शुद्ध हो जाती है, पिंगला नाड़ी शुद्ध हो जाती है। और अगर अतिरिक्त भूतकाल के विचारों में जाए तो ये जो नाड़ी है उसकी प्रकृति है गर्म, यानी इसकी गर्मी हमारे भीतर बढ़ जाएगी। अतिरिक्त भूतकाल के विचार करते करते गर्म नाड़ी ज्यादा एक्टिव रहने से हमारे भीतर बहुत शारीरिक समस्याएं भी निर्माण हो जाती हैं। इसीलिए हमें हमारी इन नाड़ियों को बैलेंस रखने के लिए सूर्य को आद्य देना जरूरी है। अगर सूर्य से आद्य के साथ जुड़ेंगे तो प्राणों के साथ जुड़ेंगे, वो शुद्ध प्राण ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होगी, तो हमारी नाड़ी तो बैलेंस होगी ही, हमारा चित्त भी शुद्ध होगा और हम पूरे दिन इस प्राण ऊर्जा को अपने भीतर भी समा पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हम चंद्र नाड़ी को समझे तो जब पूर्णिमा के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद अगर आप कंटिन्यूस चंद्र देव को त्राटक करे, चंद्र ऊर्जा में ध्यान करे,
तो आपकी चंद्र नाड़ी के जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं और चंद्र नाड़ी शुद्ध हो जाती है। अतिरिक्त भविष्य के विचार करने से, जैसे कि पुरुष प्रकृति का ऐसा स्वभाव होता है कि वो भविष्य की चिंताएं ज्यादा करते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, भविष्य के निर्णयों पर, और ज्यादातर पुरुषों का स्वभाव है भविष्य की चिंता करना। तो अतिरिक्त भविष्य की चिंता करने से, भविष्य के विचारों में जाने से ये नाड़ी प्रभावित हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए हमारे पास तो कितना अच्छा भगवान ने दिया हुआ है, सूर्य और चंद्र देवता हर रोज आ रहे हैं, आप इनसे जुड़े और अपनी इन नाड़ियों को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। आप 2 दिन भी अगर पूर्णिमा के 2 दिन भी अगर आप चंद्रदेव को त्राटक करें, उनके साथ जुड़ जाएं और 10 मिनट 15 मिनट का ध्यान कर ले, आप देखेंगे आपके भीतर शीतलता महसूस होने लगेगी और उस शीतल प्राणों की ऊर्जा की वजह से आपकी चंद्र नाड़ी शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो हमारे जीवन में सूर्य देव और चंद्र देव का बहुत बड़ा स्थान है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है और इनसे हमारा शरीर प्रभावित होता है। तो हमें इनसे जुड़ना चाहिए, ये बिल्कुल निशुल्क है, हम जब चाहे तब इनसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, धन्यवाद जयश्री जी। अगले प्रश्न की ओर चढ़ते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में तिलक का बहुत महत्व बताया गया है, तो ये तिलक क्यों करते हैं, उसके ऊपर एक प्रश्न है, तिलक क्यों करते हैं? देखिए, तिलक तो जैसे हम बिंदी लगाते हैं उस स्थान पर करते हैं, कंकु का तिलक करे या चंदन का तिलक करे, तो जब हम तिलक करते हैं तो एक और से मन शांत होता है, दूसरा कि चंदन और कंकु दोनों ही शुद्ध चीजें मानी गई है पूजा की सामग्रियों में, और इसे हम आज्ञा चक्र पर लगाते हैं तो जो हमारा आज्ञा चक्र है वो शुद्ध रहता है। जब हम भीड़ वाली जगहों में जाते हैं, जब हम बहुत से लोगों से प्रभावित होने वाले होते हैं, उस समय अगर हमने चंदन का या कुमकुम का तिलक लगाया हो तो हमारा आज्ञा चक्र दूषित होने से बच जाता है। कैसे? अगर हम बहुत सारे लोगों से भरे हुए स्थानों में गए तो हम कितने सारे लोगों से मिलेंगे और कितने सारे लोगों में हम हमारा चित डालेंगे, हम सबको देखेंगे, कुछ तो भी ऑब्जर्व करेंगे, कुछ तो भी बातें करेंगे, इन्हीं के माध्यम से वो सारे लोग हमारे आज्ञा चक्र को भी प्रभावित करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ अच्छे या बुरे लोग हमारे आज्ञा चक्र में भी बैठ जाते हैं। तो अगर हम इस तिलक को लगाते हैं, कंकु या चंदन का तिलक लगाते हैं, तो हमारा आज्ञा चक्र जो है वो दूषित होने से बच जाता है। और एक बात, आज्ञा चक्र में गुरु का स्थान होता है। जैसे कि हम सारे चक्रों को समझते हैं कि हमारे सभी चक्रों में अलग अलग देवी देवताओं का स्थान है, उसी तरह आज्ञा चक्र में परम पूज्य गुरुदेव का स्थान है। जिसके भी जो गुरु है उस गुरु का स्थान आज्ञा चक्र में, और अगर आप उसको यूं ही दूसरों में डाल डाल के अगर आप अपने आज्ञा चक्र को दूषित कर लेते हैं तो वो स्थान की पवित्रता अशुद्ध हो जाती है। इसलिए अगर हम कहीं भी जाए बाहर या कोई भी प्रसंग हो आपके घर में, तो आप अगर कुमकुम या चंदन का तिलक लगाएं तो आपका आज्ञा चक्र शुद्ध रहता है, मन भी शांत रहता है। और ये तो हमें सबको ही पता है कि जब भी कोई त्योहार होता है या शादी होती है, हम सबको पहले कुमकुम का तिलक करते हैं। कोई भी कन्या हो या वर हो या कोई भी हम जो भी पूजा में बैठते हैं, उन दो जो भी कपल्स पूजा में बैठते हैं उनको पंडित जी पहले कुमकुम का तिलक करते हैं। तो ये इसीलिए करते हैं कि तुम पूजा में बैठ रहे हो या तुम गणेश जी की स्थापना कर रहे हो, तो इस समय तुम्हारा चित्त शुद्ध रहना बहुत जरूरी है, तुम्हारा आज्ञा चक्र शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहली विधि ही वो इस कुमकुम या चंदन के तिलक से करते हैं, फिर बाद में सारी विद्या शुरू होती है। तो इसके पीछे का पर्पज सिर्फ आज्ञा चक्र की शुद्धता से है, मन की शांति से है। इसलिए अगर कोई हम देखे अभी के जमाने में तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऐसा कुमकुम या चंदन का तिलक करता होगा, और हम ये भी जानते हैं ऐसे कोई तिलक किया हुआ व्यक्ति हमें मिले ना तो हमें उसके प्रति भाव आता है कि हाँ इसके भीतर कुछ तो भी है जो इसने चंदन का तिलक किया है। यूं ही कोई चंदन का तिलक नहीं लगाते, इसलिए इसे लगाना एक तुम्हारी अच्छी तुम्हारे व्यक्तित्व को भी अच्छा प्रभावित करता है, इसलिए इसे लगाना बहुत जरूरी है। जो भी लगाते हैं वो इसके प्रभाव में आते ही है। जी बिल्कुल, हम वैसे ही जो तिलक लगा कर आते हैं उसे हम ऐसे अलग नजर से ही देखते हैं, सम्मान से देखते हैं, सम्मान सम्मान से से। देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं, वो भी इससे ही रिलेटेड है।
कि आरती का क्या महत्व है, जो हम पूजा में करते हैं, घर में करते हैं। बहुत आरती जी, जो हम भगवान की करते हैं, तो आरती का क्या मतलब महत्व है? बहुत बहुत ही ज्यादा महत्व है आरती का। आप जरूर से समझ लीजिए इस बात को कि हम बहुत सारी पूजाएं करें, कुछ भी हवन करें या जो भी करें, या गुरुदेव की पूजा ही करें, तो उसमें आरती को महत्व दिया गया है। हमें लगता है कि हम आरती इस मूर्ति की कर रहे हैं, हमें लगता है हम गुरुदेव की आरती कर रहे हैं, हमें लगता है हम इस फोटो की आरती कर रहे हैं। आप अपने आज ही आप अगर ये सत्र खत्म हो और शाम की आरती करो, अपने घर में दिया जलाओ, तो आप इसको आज ही प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। जो आरती में दीपक जलाया है वो अग्नि तत्व है। जैसे कि हमने जाना, अग्नि तत्व हमारे निर्विचार स्थिति को प्रभावित करता है, हमें निर्विचार स्थिति में ले जाता है। तो जब हम आरती करते हैं, हमने देखा होगा कि कुछ लोग आरती को यूं ही इतने ही दायरे में हिलाते हैं, ऐसे ही अपने आगे ही सिर्फ हिलाते हैं। एक्चुअल में आरती हमें हमारे मूलाधारा से हमारे सहस्त्रार तक ले जाना है और ऐसे राउंड में करना है। फिर हम 2 बार नीचे ऐसे करते हैं, फिर ऊपर से ले जाते हैं और नीचे ले आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पूरे सातों चक्रों को प्रभावित कर रही है। और एक बात समझिए, हम आरती हमारी खुद की आत्मा की कर रहे हैं, हमारे चक्रों को शुद्धता देने के लिए कर रहे हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों ने या गुरुओं ने हमारी शुद्धता के लिए ही आरती को निमित्त बनाकर उसके आगे दिया जला के घुमाना को कहा है, कि इन्हीं की वजह से ये खुद को साफ कर ले। हम 2 बार मूलाधारा में नीचे ऐसे 2 बार करते हैं और फिर ऊपर ले जाते हैं। इसकी क्या ये इसका क्या पर्पस है? तो देखिए कि ज्यादातर गर्मी और जो भी हमारे शरीर की नेगेटिविटी है, जो भी हम अगर डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे कि हमारा पानी या भोजन, जो भी उसके उसकी उसमें से निकलने वाली सारी चीजें हमारे मूलाधारा से डिस्ट्रॉयड होती है, वहां से बाहर निकलती है। तो उस जगह नकारात्मकता ऊर्जा रिलीज होने की जगह है, इसलिए उसे 2 बार साफ करते हैं आरती से। फिर हम उसे ऊपर ले जाते हैं और नीचे ले आते हैं। इस तरह से जितनी बार आप आरती घुमा रहे हो, आप अपने ही सातों चक्रों को क्लीन कर रहे हो। इसलिए आरती को धीरे से करें, खुद की मूलाधारा से, यानी कि खुद की कमर से लेकर खुद के सहस्त्रार तक ले जाएं, आज्ञा चक्र तक, मस्तिष्क तक ले जाए, फिर नीचे ले आए। ये आरती करने का सही तरीका है। उसमें अग्नि तत्व प्रज्वलित है, आपके चक्रों को क्लीन करता है, आपके ओरा को क्लीन करता है। आप खुद करके देखिए, जरूर से प्रभावित होंगे। और जो ये ओरा करवाते हैं, उन्होंने तो इसका प्रमाण भी निकाला हुआ है। आरती करने से पहले के ओरा, आरती करने के बाद के ओरा, दोनों में बहुत सारे फर्क नजर आए हैं। इसलिए आरती हमारे खुद के चक्रों को, हमारी ओरा को ही प्रभावित कर रही है। जो मूर्तियां हैं, जो फोटो हैं, वो सिर्फ निमित्त बने हैं हमें शुद्ध करने के लिए। इसलिए आरती का भी सारी जैसे हम सारी चीजें समझे, तो आरती का भी हमारी पूजाओं में, हमारे यज्ञों में, इन सब चीजों में इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। यूं ही भगवान के आगे दिया जला के छोड़ ना दे। एक बार भी आप भगवान के आगे एक बार भी अगर दिया घुमा लेंगे, तो आप अपने आप को ही शुद्ध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरती का इतना सही मतलब जानने के लिए, और हम सबको इस को सच्चे ज्ञान से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फूल का उपयोग क्या है? क्या महत्व है जो हम फूल चढ़ाते हैं भगवान को, या जो भी फूल है पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तो फूल का महत्व क्या है? देखिए, फूल जैसे हम सबको पता है कि अगर फूलों की टोकरी या फूल कहीं भी बगीचे में लगे हो, हम उनको देखकर खुश जरूर होते हैं। हमारा मन तुरंत ही प्रभावित होता है उनसे, और हम प्रसन्न हो जाते हैं फूलों को देखकर। पर फूलों में एक वैज्ञानिक रूप से देखें तो फूलों में एक ऐसी ऊर्जा है जो सामने वाली चीजों की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेते हैं। फूल अगर आप कहीं भी रखें, तो वो जहां भी रखें, जैसे कि भगवान के चरणों में रखे हैं, किसी को माला के रूप में पहनाते हैं, उस समय फूल उस व्यक्ति की नेगेटिविटी को ग्रहण करते हैं। जैसे हम ये समझ ले कि शादी जब होती है तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं ये हमें पता नहीं है। हाँ, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए पहनाते हैं, इतना लगभग हमें पता होगा। लेकिन उसके पीछे का विज्ञान ये है, फूलों में
अतिरिक्त नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता है। जब वर वधु एक दूसरे को फूल माला पहनाते हैं, और हम देखें तो वधु ज्यादातर फूलों से सजी होती है, तो उस समय बहुत से लोग वहां एकत्र हुए हैं और उन सभी का चित्त उन दोनों वर और वधु के ऊपर होता है, और वो अनजाने में ही दूसरों के नकारात्मक चित्तों को ग्रहण कर रहे हैं। कुछ तो भी बातें उन दोनों के बारे में ही हो रही है वहां। तो उस समय उनको इन सारी चीजों से प्रभावित न हो, उनका चित्त सुरक्षित रहे, इसी उद्देश्य से उस समय उन वर और वधु को फूलों से ढका जाता है। और हम देखें तो हमारे में ये रिवाज नहीं है, पर मारवाड़ी लोग जो होते हैं वो तो सेहरा भी फूलों का रखते हैं। जो मुस्लिम समाज है उसमें तो कन्या को पूरा ही फूलों से ढक देते हैं। तो इसके पीछे का कारण ही ये है कि दूसरों का नकारात्मक चित्त उन पर न आए, दूसरों के नकारात्मक विचारों से वो प्रभावित न हो, इसलिए उनको फूलों से सुरक्षित किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात फूलों में यही है कि वो नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं और खुद शुद्ध बने रहते हैं और हमें शुद्धता देते हैं। और एक बात बता दूं जिग्ना जी आपको, जैसे हमें पता ही है कि कर्नाटका में जब हम जाते हैं साउथ में, तो वहां की स्त्रियां अपने सिर पे भी फूल ज्यादा लगाती है। तो इसका क्या कारण है? देखिए, वो सिर पर फूल लगा रही है, अपने बालों में फूल सजा रही है, ताकि सहस्त्रारा जो चक्र है वो दूषित ना हो। फूल ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है सहस्त्रारा चक्र। जो फूल अगर हम बालों में लगाएं तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे सहस्त्रारा को प्रभावित नहीं करेंगी और हम शुद्ध बने रहेंगे। तो आप देखें तो उन लोगों ने इस चीज को भले ही इस ज्ञान से न पकड़ा हो, पर वो इनडायरेक्ट इन चीजों से अच्छे से सुरक्षित हो रहे हैं। इसके फूल बहुत ज्यादा हमारे जीवन में अपना रोल निभाते हैं, और हम सारी पूजा विधियों में इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं, पर हमें पता नहीं है कि फूल एक्चुअली में हमारे जीवन को इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए फूलों का सही और उचित इस्तेमाल करें, ताकि हम इसके गुणों को हमारे जीवन में उतार सके। जी बिल्कुल सही मतलब समझाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोगों को पता ही है कि हम कोई मुस्लिम दरगाह में अगर हमने देखा हो तो उस पर फूलों की चादर लदी होती है। तो वो क्यों लगाते हैं? कि वो जो दरगाह है उसकी ऊर्जा खराब ना हो, उसकी ऊर्जा बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहे, इसलिए उस दरगाहों पर फूलों की चादर ढकाते हैं, ताकि उस दरगाह के अंदर जैसी भी कोई भी संत की या जिसी की भी कब्र है उसकी ऊर्जा नष्ट ना हो, इसलिए उसको फूलों से ढका रहता है। तो फूल बिल्कुल सभी के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं, उसका अगर सही इस्तेमाल करें तो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। हाथ और ताली, जो हम लोग आरती में या किसी भी प्रसंग में या तालियां बजाते हैं, आरती करते समय ताली बजाते हैं, तो इनका क्या महत्व है? प्लीज आप सबको बहुत समझाइए। ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा। आजकल लोग शर्म में या कहीं पर ऐसे खुले में ऐसे ही ताली बजाने से बहुत कतराते हैं, पर हम इस बात को आध्यात्मिक रूप से जरूर जानेंगे कि जो हमारी हथेलियां हैं उसके बीच में होता है सहस्त्रारा चक्र। जो भी स्पंदन विद्या को जानते हैं उनको पता ही है कि हमारी हथेली का मध्य भाग सहस्त्रारा चक्र कहते हैं इसको। जब दोनों हाथ आपस में टकराते हैं तो दोनों हाथों के बीच का सहस्त्रारा चक्र प्रभावित होता है, उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है, स्पंदन बढ़ जाते हैं। आप ऐसे ही ताली बजाकर देखें तो उसके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, हमारी हाथों की हथेलियों में झनझनाहट होती है, और यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होकर सारी उंगलियों में प्रवाहित होती है, सारी उंगलियों को प्रभावित करती है। सारी उंगलियों में अलग अलग चक्रास है, सभी उंगलियों में, वो जो हमें पता ही है। तो जब सहस्त्रारा पे स्पंदन ऊर्ध्वगमन होकर हमारी हथेलियों के ऊपर ही जाते हैं, तो सारे चक्रों को प्रभावित करके वो हमें निर्विचार स्थिति में ले जाती है। आप ये प्रयोग करके अभी ही देख सकते हैं, आप तो दो चार जोर जोर से तालियां बजाएं, आप 2 सेकंड के लिए निर्विचार हो जाएंगे। तो जब सत्संग होता है, भजन होते हैं, कुछ महिलाओं को देखना इतनी जोर जोर से आंखें बंद करके तालियां बजाती, उस समय वो निर्विचार स्थिति में जा रही है, इनडायरेक्ट उनका ध्यान ही हो रहा है। तालियां बजाना
हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और हम देखें तो हमें चक्रों के बारे में न पता हो किसी को, पर हमें इतना तो पता ही है कि सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी हथेलियों में है। एक्यूप्रेशर वाले जो पॉइंट दबाते हैं तो कहीं गले का पॉइंट है, कहीं कमर का पॉइंट है, कहीं पेडू का पॉइंट है, कहीं पेट का, फेफड़ों का, सारे पॉइंट हमारी हथेलियों में है। और जब हम ताली बजाते हैं तो इनडायरेक्ट सभी पॉइंट एक्यूप्रेशर हो रहे हैं, तो इनडायरेक्ट हम हमारे ही बॉडी को हील कर रहे हैं। तो ताली बजाना बहुत फायदेमंद है हम सबके लिए। और हम देखें तो हमारे ओम तपोवन आश्रम में जब गुरुदेव ध्यान खंड में आते हैं तो सभी साधक खड़े होकर उनके स्वागत में बहुत सी अच्छी सी एक रिदम में ताली बजाते हैं। तो उस समय यही चीज हो रही है, सभी साधक निर्विचार स्थिति में जा रहे हैं, गुरुदेव का आगमन हो रहा है, गुरुदेव की वाणी सुनने वाले हैं, तो सब निर्विचार स्थिति में जा रहे हैं, इसलिए ये प्रोसेस करवाते हैं। तो बहुत ही फायदेमंद होता है ताली बजाना। तो जब भी आप भजन में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, निसंकोच आप जरूर से तालियां बजाएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छी जानकारी है ये। और मैंने एक बात और भी सुनी है, ये जो हम ताली बजाते हैं, मैंने सुना है कि मतलब मैंने कहीं पे ऐसा जाना है कि रावण जो थे, रावण के जो 10, हम लोग बोलते हैं कि रावण के 10 सिर होते थे, तो वो 10 सिर नहीं थे रावण के, ऐसे हमारे जैसा एक सिर है वो ऐसा 10 सिर नहीं था। वो रावण के जो 10 ब्रेन जो थे वो एक्टिव थे। वो 10 ब्रेन रावण ने कैसे एक्टिव किए थे, ताली ऐसे जोर जोर से, सब उंगलियां ऐसे जोर जोर से दबाकर उन्होंने 10 ब्रेन अपने एक्टिव किए थे। तो ताली बजाने से रावण के जैसे 10 ब्रेन की शक्तियां है, वैसी शक्तियां उजागर हो सकती है। हाँ, और सही दिशा में। हाँ, सही दिशा में, बिल्कुल। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। प्रयोग हम लोग घर पे रोज भी कर सकते हैं, बच्चों को भी करवा सकते हैं। हाँ, करवा सकते हैं। और एक्यूप्रेशर के तौर पर भी हम 10 या 15 बार जोर जोर से ताली बजा दे तो हमारे लिए तो ये अच्छा ही है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप सबको भी इस प्रश्नों के माध्यम से सबको उत्तर मिल गए होंगे। और किसी को और कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो अब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। जयश्री जी, आप ही ध्यान करवा लीजिए। बिल्कुल, हम अब ध्यान की ओर ही आगे बढ़ेंगे। एक और भी एक प्रश्न था यहाँ कि सोना और चांदी क्यों पहनते हैं, और बहुत से सारे लोग जब ध्यान में आते हैं ना तो इन सारी चीजों को अवॉइड करते हैं। तो देखिए, सोना और चांदी जो है वो प्राण ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जितना हम सबको पता ही है कि पहले के समय में राजा महाराजा थे, रानियां थी, वो बहुत सारे सोना अपने शरीर पर पहनती थी। उसके मस्तक पर भी सोने के ताज या मुकुट रहते थे। तो सोना जो है वो प्राण शक्ति को प्रभावित करता है, प्राण शक्ति को ऑब्जर्व करता है। तो सभी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सोना पहन के घूमना चाहिए। आप थोड़ा सा भी, जो भी है गले में या कान में जो भी पहनते हैं वो सोने का पहनिए अगर आपके पास है तो इनसे क्या होगा कि प्राण शक्ति आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ईथर में। ईथर में प्राण शक्ति है, वो इनडायरेक्ट आपके बॉडी में आ रही है। जैसे कानों में पहने, गले में पहने या हाथों में पहने, तो प्राण शक्ति से हम प्रभावित होते हैं। और हम सभी को प्राण ऊर्जा की ही अतिरिक्त आवश्यकता है। सभी तो प्राणों से भरे हैं और प्राणों को ही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ध्यान में भी। तो इसलिए सोना और चांदी पहनना अगर हम अध्यात्म से जोड़े तो ये बहुत जरूरी है, पहनना चाहिए। और इनसे हम प्राण ऊर्जा को हमारे भीतर स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जैसे कि उस दिन हमने स्फटिक क्रिस्टल्स के बारे में सुना था, तो स्फटिक क्रिस्टल्स और रुद्राक्ष, इन सारी चीजों को भी अगर हम सोने में संजो के अगर पहने तो भी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगी, क्योंकि वो सारी चीजें भी प्राणों को ही ऑब्जर्व करती है। और शुद्धता की दृष्टि से देखें तो ये हमारे दोषों को ग्रहण करके हमें शुद्धता देती है। और सोना और चांदी वाइब्रेशन के रूप से, स्पंदन के रूप से बहुत ही ज्यादा शुद्ध होते हैं। तो जब हम सोने या चांदी के गहने या कुछ भी पहने तो हम इनडायरेक्ट ही इन अच्छी चीजों से प्रभावित होंगे। इसीलिए शादी में वधु को बहुत सारे जेवर पहनाए जाते हैं, वर को भी जेवर पहनाए जाते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें अतिरिक्त प्राण की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें ये सारी चीजें पहनाई जाती है। तो हमें इन सारी चीजों से न कि हम विमुख हो जाएं, जैसे हम अध्यात्म से जुड़ गए हैं तो अब हमें इन सारी चीजों का कोई मोह नहीं रहा, ऐसा नहीं करना है। जो भी है आपके पास उसे अच्छे से पहने। ये सारी चीजें आपके शरीर को, आपकी इनर बॉडी को प्रभावित कर रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से। तो ये सारी चीजें भी हमारे लिए अच्छी ही हैं, उत्तम ही है, हम इसका सही इस्तेमाल करें
तो हम इसकी ऊर्जा से भी प्रभावित हो सकते हैं। तो आइए अब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। सब लोग एक अच्छी सी स्थिति में बैठ जाएं, आंखों को बंद कर ले। पहले चश्मा पहना हो तो उतार दें। अगर पानी पीना हो तो पानी पी लीजिए। आज हम लोग गुरुदेव की चेतना के साथ जुड़कर ध्यान करेंगे। आप सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। थोड़ी देर अपनी सांसों से जुड़ जाएं ताकि मन शांत हो जाए। आज हमने जो भी ज्ञान पाया है उस ज्ञान को भी अपने भीतर समाहित कर लें। जितना ज्यादा ज्ञान सुनते हैं उतनी हमारी सारी भ्रमणाएं खत्म हो जाती है। हमारा मन शांत हो रहा है। हम शरीर से बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। एक ओंकार से हम ध्यान में उतर जाएंगे। हम गुरुवर की चेतना से जुड़ रहे हैं।
नमः। ॐ हरि 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 नमः।
नमः ॐ हरि 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 नमः ॐ हरि
नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि
नमः ॐ हरि नमः ॐ हरि नमः ॐ सब अपने अपने अवेयरनेस में आ जाएं। जिसी को ध्यान कंटिन्यू रखना है वो आंखें बंद कर कर ही बैठे रहें। हे परमात्मा, इस विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो, ध्यान की ओर पॉजिटिव हो, एक दूसरे की ओर पॉजिटिव हो, घर घर मैत्री भाव प्रकट हो। हे परमात्मा, पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सभी पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। सभी गुरु शक्तियों का रोम रोम से धन्यवाद। इस प्रकृति के सभी प्राणी का धन्यवाद। माता पिता सभी परिवारजनों का धन्यवाद। आज के इस सत्र में जुड़ने वाले सभी ध्यानियों का दिल से धन्यवाद 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 करते हैं। हम सभी अपने आप का धन्यवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र के लिए परम पूज्य गुरुदेव को दिल से धन्यवाद करते हैं। ये सारा ज्ञान उन्हीं का है जो हमने आपसे बांटा है। तो सबका दिल से धन्यवाद करते हुए अपने दोनों हाथों को आंखों पर रख लीजिए। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। हाथों को नीचे ले लीजिए और एक अच्छी सी मुस्कान के साथ आंखें खोल दीजिए। धन्यवाद आप सभी को। कल का सत्र जो है उसमें ज्ञान और ध्यान रहेगा। आप साथ को लिए और पूर्ण सूचना है। कल के ज्ञान में आप सभी को जरूर से जुड़ना है। जिस किसी ने भी इस महीने यानी कि इस पुरुषोत्तम मास में ध्यान किया है, पूजा पाठ किए हैं, भजन साधना भक्ति की है, उन सभी को जोड़ना है। कल अवश्य जुड़ना है। कल आप सब के लिए आपकी भक्ति का फल स्वरूप का सत्र रहेगा, तो आप जरूर से जुड़िए। इसी समय हम कल फिर मिलेंगे एक ज्ञान और ध्यान की ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सबको जय सच्चिदानंद।